प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है हमारी 7th क्लास की प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर है। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन है। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सिंपल तरीके से बिल्कुल और कॉन्सेप्ट यानी बिल्कुल अवधारणा के साथ में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। यानी गणित की एक परीक्षा हुई या टेस्ट मान लो या पेपर है, जो भी है, उसमें 15 विद्यार्थियों ने 25 में से जो अंक प्राप्त करे वो निम्नलिखित है। किसी ने 19, किसी ने 25 और इस तरीके से दे रखे हैं। इन आंकड़ों का बहुलक याद करना और दूसरा माध्यक याद करना। ठीक है, क्या ये समान है? आगे प्रश्न पूछा कि क्या दोनों ये सेम है या नहीं है। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बारे में बताया था, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें थे माध्य, माध्यक और बहुलकता, है ना। और इनकी परिभाषा ही दी गई थी। और 7th क्लास में जो है हम परिभाषा के बिहाफ पे इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जब फॉर्मूले की बात आएगी वो हम 8वीं और 9वीं या बड़ी क्लासेस में 10th 11th 12th में जब जाके प्रश्नों को हल करेंगे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। लेकिन अभी सिर्फ हम परिभाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए, अगर हमें बहुलक और माध्यक कभी भी याद करना है परिभाषा के बिहाफ पे, तो सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करो, चाहे वो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो मैं इसका हल कराता हूँ बेटा। सॉल्यूशन देखो, यानी जो हल है यहाँ लिखते बेटा आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी अरेंज करने पे। तो अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा पहले लिया जाता है। तो सबसे छोटा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5 है। ठीक है, कॉमा लगा दिया। 5 के बाद में उसके बाद आता है हमारी वैल्यू 9 है। 9 के बाद में 10 है, आपको दिख रहा है क्लियरली। 10 के बाद में हमारा 12 आता है। 12 के बाद में कोई 13, 14, 15, 16 कोई है, 15 है, फिर 16 है, 17 है, नहीं है, 18, 19 है, 19 के बाद में 20, फिर 20 है 2 बार, 3 4 बार है, तो 20 हो गया, 1 2 3 और 1 4। 20 के बाद 21, 22 में से है कोई, 23 है, 23 है, और फिर है हमारा 24, और 24 के बाद है हमारा 25, 25 2 बार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंकड़े। अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुलक। बहुलक आंकड़ों का वह परीक्षण होता है जो सबसे ज़्यादा बार घटित हुआ हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो 20 है वो 4 बार आया, 1 2 3 4, तो आंकड़ों का जो बहुलक हुआ वो 4 हुआ। अच्छा, जो माध्यक होता है बेटा, माध्यक जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, जो परीक्षणों को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी आधे आंकड़े एक तरफ और आधे आंकड़े एक तरफ। तो इसमें कुल परीक्षण 15 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 आंकड़ों को तो इधर रखता हूँ, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 7 आंकड़ों को अलग। तो इनका जो माध्यक आ गया वो आ गया 20। ठीक है, तो माध्यक भी क्या हो गया 20। इसने पूछा है कि क्या ये समान है। हाँ, ये समान है। ठीक है, यानी जो बहुलक है और माध्यक है वो दोनों के दोनों सेम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। किसी ने 6 रन, किसी ने 15, फिर 120, ठीक है, और फिर 50, 100 और इस तरीके से आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक याद कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसमें तीनों चीज़ निकालनी है, यानी मीन और मोड यानी बहुलक और माध्यक यानी मीडियन, यानी तीनों की तीनों
केंद्र प्रवृत्ति की माप ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, क्योंकि हम परिभाषा के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को इनको पहले पुनर्व्यवस्थित करना होगा आरोही क्रम में, या आप अवरोही क्रम में भी कर सकते हो। तो देखो भाई, आंकड़ों को सॉल्यूशन देखो, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बेटा, सबसे जो कम रन बनाए हैं वो है हमारे 6, तो ये है हमारे पहला 6 है। फिर उसके बाद में देखो क्या है, 8 है, 8 के बाद में क्या है बेटा, 8 के बाद में 10 है, और 10 2 बार है, तो 10 और 10, ठीक है। फिर है हमारे 15 1 2 3 बार है, 15 है हमारा 1 2 और 3, 15 3 बार है। 15 के बाद में है हमारा 50 के बाद 80, और 80 के बाद में 100, फिर 120, यानी ये हो गया 50 80 100 120। गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। अब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित होगा। उसने पूछा सबसे पहले माध्य, तो पहला इसका जो पार्ट है वो है माध्य। माध्य होता है बेटा, परिभाषा होती है उसकी, सभी जो परीक्षण है उनका योग निकालना में, सभी परीक्षणों का योग और बटे में, यानी इनको डिवाइड कर देंगे परीक्षणों की संख्या से, परीक्षणों की संख्या, ठीक है बेटा। तो ये परिभाषा है। तो सभी परीक्षणों का जोड़ करते हैं, तो 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100, और ये जमा 120, और ये बट्टे में इनकी गिनती हो गई 11, ठीक है। अब इनको हम ठीक प्रकार से इनको जोड़ते हैं। वैसे जोड़ करने के लिए आप अपनी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको 6 और 8 हो गए हमारे 14 हो गए, 10 और 10 20, तो ये हो गया 20, 15 1 2 3 बार है, तो 15 3 45, फिर है 50 और 80, ये हो गया हमारा 130, और 120 अलग लिखा, और ये 100 को मैंने अलग लिखा। आप अपने हिसाब से 4 और 5 9, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 80 लगा 1 1 2 3 और ये 4, यानी ये आ गया हमारा 429/11। अब 11 से क्या करेंगे हम, 429 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 429 को भाग करेंगे तो 11 3 33 हो गया, बचेगा कितना हमारा 9, तो 11 9 99। तो जो माध्यक आ गया हमारा, वो आ गया हमारा माध्य आया बेटा, माध्य आ गया हमारा, वो आ गया 39। दूसरा पार्ट बोला है इन्होंने कि बहुलक आपको पता है, वह परीक्षण को बहुलक कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार आया है आपको 15 1 2 3 बार आया, तो 15 हो गया, ठीक है। अब तीसरा होता है माध्यक। माध्यक क्या होता है बेटा, जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे 11 आंकड़े, तो 5 एक तरफ रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 इधर, और 1 2 3 4 5 इधर, तो ये भी आ गया हमारा माध्यक भी 15 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, लेकिन माध्य तो 39 है, बहुलक 15 है, और माध्यक भी क्या है हमारा
15 है। तो इसने प्रश्न पूछा था क्या ये तीनों समान है? नहीं, नहीं, ये तीनों समान नहीं है। हालांकि आप ये भी लिख सकते हो कि बहुलक और माध्यक समान है। ठीक है, हालांकि बहुलक व माध्यक समान है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा प्रश्न समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए ताकि मैं अगले प्रश्न करा सकूं। चलिए बेटा, अगले प्रश्न है आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार मतलब यहाँ पे फिलहाल वजन समझना है, इस प्रकार है किलोग्राम में 38, 42, 35, 37 वगैरह वगैरह। तो ये 15 विद्यार्थियों के भार है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक याद कीजिए। फिर अगला पार्ट है इसका, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो हमें बताना है कि बहुलक एक से अधिक है या नहीं। बेसिकली क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी बुक को ना जो एक्सरसाइज है उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो वो इसी में आपको समझा देता है, गुण धर्मों को भी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, यानी जो हल है इसका हल। तो अगर हमें बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है तो पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो चलिए बेटा, तो आरोही क्रम में लगाने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले आंकड़े को देखते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है हमारा, देखते हैं 32 है। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले 32 के बाद 33 है, नहीं है, 34, 35 है, 35 है, एक ही बार है। 35 के बाद 36 है, गई 36 भी है, 37 है, 37 भी है, 38 भी है। अच्छा 38 1 2 और 3 बार है, तो 1 2 3 बार। 38 के बाद 39 है, नहीं, 40 देखते हैं, 40 है। 40 के बाद अगला क्या है हमारा, 41 है, नहीं, 42 है। 42 के बाद क्या है सीधा 43 1 2 3 बार है, तो 43 और फिर 43 के बाद है 44 है, नहीं, 45 है, 45 के बाद 46 है, नहीं है, 47 है, 47 48 नहीं है, फिर है हमारा लास्ट 50। तो पहले गिन लेते बेटा इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही थे। ठीक है, अब ये व्यवस्थित हो गए हमारे। अब इसके बाद में क्या हमारे को पहले निकालना है, बहुलक। तो पहला जो इसका पार्ट है वो बहुलक है हमारा, जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या है, 38 3 बार, 43 भी 3 बार आया है। इसका मतलब इसके 2 बहुलक है, तो बहुलक हो गए इसके 38 व 43। ठीक है, यानी यहाँ पे बेटा 2 बहुलक है इधर। ठीक है, नेक्स्ट उसने उसी पार्ट में पूछा है माध्यक याद करो। माध्यक आपको पता है उसको कहा जाता है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो माध्यक हो गया हमारा यहाँ पे, यानी आंकड़े 15 है तो 7 एक तरफ 7 एक तरफ, तो 7 और 7 14, तो बीच वाला बचेगा 15वां। 1 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बचा हमारा 40। तो बहुलक हो गया हमारा 40। ठीक है बेटा। अच्छा, इसने दूसरा पार्ट में पूछा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखा बेटा आपने अभी,
दो बहुलक निकले, एक तो 38 एक 43। तो इसी बात समझ में आती है कि भाई एक जो डेटा दे रखा है हमारे को, यानी बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं उनमें, तो उनमें जो बहुलक है ना, यानी जो आंकड़ों का जो बहुलक है वो एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 38 3 बार आया और 43 भी 3 बार आया है, तो यहाँ पे बहुलक दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, यानी एक 38 की भी काउंटिंग 3 बार है और 43 की भी 3 बार, तो दोनों 3 बार हैं, इसलिए 38 भी बहुलक होगा और 43 भी बहुलक होगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये यहाँ से देखते हैं बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी आंकड़े दे रखे हमारे को 13, 16 और इस तरीके से आगे दे रखे, तो इनका बहुलक हमारे को याद करना है और माध्यक याद करना है। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, अधिकतर में बहुलक और माध्यक पूछ रहा है। तो सबसे पहला कार्य हमारे को इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखो बेटा सॉल्यूशन है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो चलिए बेटा आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटे जो डेटा है वो है हमारा 12, 12 2 बार है, तो 12 और फिर 12, फिर अगला है 12 के बाद 13 है, 13 1, 13 भी 2 बार है, 1 और फिर ये 2 बार। फिर अगला 14 है, 14 1 2 3 बार, 14 है 3 बार, 1 2 3। अगला क्या है, 14 के बाद 15 है, नहीं 16 है, 16 है और फिर 19 है, यानी 16 और फिर 19। अब देखिए कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दिए कितने बार थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बार दिए थे। ये ज़रूरी है बेटा ताकि काउंट कर लो, अगर कोई मिस्टेक हो तो दोबारा लिख दो उसे। तो बहुलक वो होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पे जो बहुलक है वो है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वो है 14। और माध्यक पूछा है इन्होंने, तो माध्यक होता है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटे। तो 9 का एक आधा, 9 से एक कम पे जाओ पहले, 8, 8 का आधा क्या होता है 4, यानी 4 एक तरफ, 1 2 3 4 आंकड़े एक तरफ और 4 आंकड़े एक तरफ, यानी ये हो गया हमारा बहुलक हो गया 14। अरे यहाँ पे दोनों समान ही आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं पूछा वैसे कि समान है नहीं, लेकिन दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे बहुलक। अब अगला प्रश्न बेटा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। हमें जो कथन दे रखे हैं यहाँ पे हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अब जो हमने प्रश्नावली करी है अधिकतर उसी से सारे के सारे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न कर रहा है वो कहता है कि बहुलक, ठीक है, ये कह रहा है पहला कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। गौर देखिए बेटा कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, मतलब जो आंकड़े उन्हीं में से एक बहुलक होता है। यहाँ देखो ये आंकड़े दिए थे तो इनका बहुलक था 14, क्या ये इन्हीं आंकड़ों में से था? यस। चलो यहाँ ना दिख रहा है आपको, यहाँ देखो कि जो इसमें मैंने पूछा था बहुलक, यहाँ निकाला हमने 38 और 43, क्या 38 43 इन दियो आंकड़ों में से था? यस। तो हाँ, तो पहला तो हो गया हमारा सत्य यानी ट्रू। दूसरे की बात करते हैं बेटा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, ये बेटा सही नहीं है। देखो इससे पहले मैंने प्रश्नावली में निकाला था कि जो माध्य होता है हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों को यानी जो परीक्षण होते हैं उन सबका योग करते हैं और उनको परीक्षणों की संख्या से भाग करते हैं। अब जब मान लो किसी का परीक्षणों का योग 20 आया है ना, और उसको 5 से भाग दे रहे हैं हम, तो 4 आएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो 4 आया है वो उसमें से उपस्थित हो, या मतलब सदैव उपस्थित नहीं होता। हो सकता है, ये हो सकता है कि मान लो सभी आंकड़े एक जैसे हों तब, और उन जैसे मान लो अगर सभी 10-10 हैं और 10 बार है तो उनका जो सम आएगा 100 आएगा, और 10 को 10 से भाग करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हो सकता है लेकिन सदैव नहीं हो सकता, तो ये बात है असत्य। ठीक है, तीसरा कह रहा है बेटा
माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक, माध्यक मतलब होता है हमारा बेटा मीडियन। तो मीडियन तो अभी आपने देखा जैसे माध्यक निकाला तो ये भी इसी में से थी ना, तो ये तो सदैव इसी में से ही होती है। तो हाँ लिख सकते हैं इसे, यानी सत्य। बड़ी क्लास में जब आप पढ़ोगे फॉर्मूले के बेसिस पे, अभी तो आप ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो हमारे वो हैं परीक्षण है वो विषम पढ़ रहे हो, तो उसी में से निकल के आ रहा है। बड़ी क्लास में थोड़ा सा देखेंगे हम फॉर्मूले का प्रयोग करके, ठीक है। अभी उसको भूल जाते हैं, लेकिन इनके हिसाब से अभी बिल्कुल सत्य कहानी है। नेक्स्ट कह रहा है आंकड़े 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है, यानी इन सब का माध्य इन्होंने बोला 9 है। तो हमें चेक करना है पहले निकाल कर कि माध्य 9 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो चलिए बेटा, तो माध्य की परिभाषा क्या होती है बेटा, सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम 6 जमा 4 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9 और गिनती में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो देखते हैं माध्य कितना आ रहा है बेटा। 6 4 10, 10 और 3 13 और 8 21 और 9 30, 30 और 12 42 और 13 55 और जो 9 हो गए 55 और 9 64, यानी ये हो गए आपके 64 बट्टे में 8, यानी 64 को 8 से भाग करेंगे तो 8 बार। क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ पार्ट की कि आंकड़ों का माध्य 9 है लेकिन हमारा माध्य कितना निकला है 8 निकला है। क्या ये सत्य है या असत्य? असत्य। तो यहाँ पे हो गया हमारा असत्य। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है इसे। तो फोर्थ पार्ट भी असत्य है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए बेटा।